अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। स्टॉक एक्सचेंज आखिरी लम्हा की खरीदारी ने मार्केट को सहारा दे दिया। 100 इंडेक्स 450 पॉइंट्स इजाफे के साथ बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क KC 100 इंडेक्स हफ्ते के आखिरी सेशन में मुस्बत तौर पर बंद हुआ। जुमे को इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान KC 100 इंडेक्स 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी के बाद बहाल हो गया। पहलगाम हमले के बाद कशीदगी भारतीय स्टॉक मार्केट गिर गई। जुमे के रोज हिंदुस्तान की बेंचमार्क इंडेक्स इब्तदाई फायदे को बरकरार न रख सकी और तमाम बड़े शोबों में कमी देखी गई, जिसकी वजह मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमले के बाद पाकिस्तान के साथ कशीदगी में इजाफे के खदशात थे। सोने की फी तोला कीमत 3,300 रुपए कम हो गई। गुज़िश्ता दिनों सोने की कीमत में इजाफे के बाद आज सोने की कीमत में कमी देखी गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फी तोला कीमत 3,300 रुपए कम होकर 3,48,700 रुपए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी मुकर्रर मुद्दत में यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमे के रोज़ मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी मुकर्रर मुद्दत के अंदर हर सूरत यकीनी बनाई जाए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 36 करोड़ 70 लाख डॉलर की कमी 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादले ज़खायर हफ्तावार बुनियादों पर 36 करोड़ 70 लाख डॉलर कम होकर 18 अप्रैल को ख़त्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में 10 अरब 21 करोड़ डॉलर रह गए। ये बात मरकजी बैंक ने जुमरात को जारी करदा आदादो शुमार में बताई है। स्टेट बैंक का बड़ा इकदाम, 14 दिन के लिए बैंकारी निज़ाम में 11.85 खरब रुपए की लिक्विडिटी फराहम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवायती और शरीयत के मुताबिक कमर्शियल बैंकों में 11.85 खरब रुपए की रकम 14 दिन के लिए शामिल की है। पाम तेल की कीमतों में हफ्तावार कमी का इम्कान। पाम तेल की कीमतों में जुमे को मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, लेकिन वो हफ्तावार नुकसान की जानिब गामजन है, क्योंकि OPEC प्लस की पैदावार में मुमकिना इजाफा और रूस यूक्रेन जंग में मुमकिना जंग बंदी से फराहमी में इजाफा हो सकता है, जबकि अमरीकी टैरिफ के मुतज़ाद इशारे तलब के मंजरनामे को महदूद कर रहे हैं। लकी कोर इंडस्ट्रीज का खालिस मुनाफा 8,910 मिलियन रुपए रिकॉर्ड। लकी कोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास के बाद 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले 9 माह के माली नताइज का ऐलान किया। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू। जी हाँ, लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और इसको शेयर भी करें सबके साथ। और नाज़रीन, जैसे आप लोग जानते हैं कि PSMU आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कोर्सेज, जी हाँ, जिनकी बाकायदा क्लासेस स्टार्ट होने को हैं। तो जल्दी से जाएं, अब इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, कोर्सेज में एडमिशन लें और एक बहुत ही थ्राइविंग करियर को जो है स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्किल है, जिसमें जो है आपकी जो इनकम जनरेट होगी वो डबल ट्रिपल भी हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी और साथ ही साथ आपको जॉब की भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जी हाँ, सो डोंट वेस्ट द टाइम। जी हाँ, जल्दी से जाएं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को क्रैप करें। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर जो है हम मार्केट को जानेंगे फंडामेंटली। जी हाँ, और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ
नशीद मलिक साहब की। जी हाँ, और उनसे हम जानेंगे मार्केट के बारे में कि कैसी थी मार्केट फ्राइडे को और कल मंडे को कैसी मार्केट रहने वाली है, और साथ ही साथ उनकी टॉपिक्स क्या होंगी, तो सारी बातें हम उनसे जानेंगे। सो हियर वी गो। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मार्केट की परफॉर्मेंस इनिशियली तो काफ़ी डल रही, लेकिन फिर डे के एंड पे जाके मार्केट ने थोड़ी जान दिखाई। जब लोगों को शायद थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि जो हालात चल रहे हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर शायद ट्रांसलेट नहीं होगा। अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट जो है वो फिर 0.4 परसेंटेज पॉइंट्स प्लस होके 1,15,000 और 469 पॉइंट्स तक रीच कर गई। लेकिन अगर हम वीक ओवर वीक देखें, यानी कि इस वीक में देखें, तो मार्केट जो है वो तकरीबन 1.6% डाउन रही है। उसकी रीज़न ज़ाहिर सी बातें यही हैं कि जो पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के आपस में, जो टेंशन्स चल रहे हैं उसकी वजह से। ओवरऑल अगर हम आज की मार्केट में देखें तो जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया वो एचबीएल, एफएफसी, मिज़ान बैंक, एमसीबी और नेशनल बैंक वगैरह ने दिया। अगर हम काम वाइज देखें तो आज भी स्टॉक मार्केट में अच्छा काम हुआ, 467 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। और अगर हम वैल्यू वाइज देखें तो 27 बिलियन की वैल्यू का काम हुआ, जिसमें जो है पीएसओ में 1.8 बिलियन, एसएनजीपी में 1.6 बिलियन और मारी में 1.4 बिलियन का काम हुआ। उसके अलावा अगर हम देखें फाइनली कि स्टॉक मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी, मंडे को भी एक्सपेक्टेड यही है। और जो हमारी टॉप पिक्स हैं वो हैं तारिक ग्लास, एचबीएल, पीएसओ और सिस्टम्स लिमिटेड। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नशीद सर आपका। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, जी हाँ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू, लेकिन वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकल। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द एक्सपर्ट व्यू। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। जी हाँ, और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और उनसे हम जानेंगे आज की मार्केट को टेक्निकली और साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल मार्केट को, और ये भी जानेंगे कि क्या आज उनके पास हमारे लिए टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स है कि नहीं है। तो चलिए लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर मैं एक ओवरव्यू आपका चाहूंगी कि वो आप हमारी नाज़रीन के साथ शेयर करें। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखें हम तो चाइना की तरफ से जो है वो एक स्ट्रांग मौक़िफ़ है, और उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि यूएस के साथ किसी किस्म की भी कोई टॉक्स वगैरह शुरू नहीं हुई है अभी। हम्म। तो इस चीज़ को उन्होंने किया है। और जो जहाँ तक जो ट्रम्प के बयानात आ रहे थे कि चाइना के साथ अच्छी जो है वो ट्रेड टॉक्स हो रही है, उस चीज़ को कंप्लीट डिनाई कर दिया है। और जहाँ तक उनके एक मिनिस्टर से पूछा गया इंटरव्यू में कि क्या चाइना जो है वो आगे टैरिफ्स के ऊपर गौर कर रहा है कट डाउन करने के लिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि आप बात को उन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया कि आप जो है वो रेलेवेंट जो भी इसको देख रहे हैं उनसे जो है वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। हम्म। तो ओवरऑल यही रहा। कोई खास आज के दिन इतनी कोई मूवमेंट मार्केट्स के अंदर नजर नहीं आई। खासतौर पे गोल्ड के अंदर जब भी इस तरह के बयान आता है तो थोड़ी सी मूवमेंट अर्ली मॉर्निंग के अंदर देखी गई थी, और गोल्ड की प्राइसेस तकरीबन 2% बढ़ने के बाद जो है 3380 के पास हाई रजिस्टर किया था। लेकिन उसके बाद फिर जो है वहां से प्रॉफिटिंग देखने में आई, और प्राइसेस इस वक्त जो है वो लो के पास ट्रेड कर रही है गोल्ड की। सिमिलरली अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल $63 के पास है। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर ग्लोबली इतनी कोई खास मूवमेंट नजर नहीं आई है। आज के दिन थोड़ा सा काम मूव था, दिन था आज मार्केट्स का। और यह है कि गोल्ड का जो की लेवल इस वक्त फिलहाल है वो 3270 का है, और 3270 को अगर सस्टेन कर जाती प्राइसेस तो हमें फिर दोबारा एक रिकवरी नजर आ सकती है। हम्म। अदरवाइज जो है वो प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन करेंगे टुवर्ड्स 3170 3150 के रीजन तक। तोला के अंदर अगर हम देखें तो एक बहुत स्ट्रांग डिमांड नजर आई है। और अलबत्ता कि जब ग्लोबली गोल्ड की प्राइसेस के अंदर डिक्लाइन है, बट लोकल मार्केट्स के अंदर तोले की प्राइसेस के अंदर हमने देखा एक सिग्निफिकेंट राइज आया है। हम्म। और बहुत स्ट्रांग डिमांड की वजह से तकरीबन तोला तकरीबन 388 389 के करीब जो है सो ट्रेड कर रहा है। सही, बिल्कुल। और सर, अगर आज हम पीएसएक्स की बात करें, जैसे कि हमने फ्राइडे की बात करें कि फ्राइडे को मार्केट कैसी थी, हमने देखा थोड़ी रिकवर हुई। और जो है कल जो है मंडे को आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि 2 दिन से हमारे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स नहीं आ रहे थे, तो आज है, आज हमारे पास टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स।
जी जी बिल्कुल। टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो सिटी फार्मा, एचबीएल और मेपल लीफ सीमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, जहां तक स्टॉक मार्केट की हमने बात की, KSE 100 इंडेक्स ने हमने देखा कि आज जो जैसे कि हमने बात की थी हम्म। 15,800 के नीचे वही जो सबसे क्रूशल एरिया था 13,700 14,100 का। और वहां पर भी कुछ गैप भी थे, फेयर वैल्यू गैप्स, वो मार्केट ने कंप्लीट किए फाइनली। और एग्जैक्टली हम देख सकते हैं तो आज तकरीबन 1,13,716 का लो रजिस्टर हुआ। और उसी एरिया से फिर मार्केट ने जो है वो बाउंस करके पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो एक बहुत अच्छा साइन है। और इनके जब तक मार्केट अभी 13,700 के ऊपर स्टेबल है तो यहाँ से हमें टारगेट करना चाहिए वापस तकरीबन 1,15,800 और 16,400 के एरियाज को इनिशियली। और फिर तकरीबन 18,800 का लेवल है जो कि ब्रेक करेगा तो फिर ये नए हाइस की तरफ टारगेट करेगी, जो कि स्ट्रेच करते हैं तकरीबन 1,20,700 से 22,500 के दरमियान। तो ओवरऑल अच्छा इंडिकेशन है। और जिस तरह मार्केट ने सपोर्ट से वापस पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो ये बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए। सही बिल्कुल। और जो है सर, टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जैसे कि आपने बताया, सबसे पहले हम एचबीएल को, एचबीएल भी आपने कहा था ना? जी जी बिल्कुल। जी एचबीएल, जी। मेपल लीफ सीमेंट और सिटी फार्मा। जी जी, फार्मा सही है। सबसे पहले हम एचबीएल के हवाले से बात करेंगे क्योंकि उसका जी डिविडेंड भी बिल्कुल। बड़ा अब अच्छा आया है, तो मैं यहाँ पर चार्ट भी शेयर कर रहा हूँ आपसे। अच्छा जी, एचबीएल को हम जरा डेढ़ के टाइम फ्रेम पे देखते हैं पहले, और देखते हैं कि इसकी जो आज के हम देखें तो काफी स्ट्रांग मूवमेंट आई है। एक चीज अगर हम नजर रखें तो एचबीएल की एक रेंज ट्रेडिंग हो रही थी तकरीबन 184 रुपए से लेके 153 के दरमियान। और हमने देखा कि रिसेंटली जब वो एरिया ब्रेक हुआ तो प्राइसेस काफी जो है वो काफी अरसे से जो है वो अंडर प्रेशर थी। अभी भी थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस का एरिया मौजूद है इसका तकरीबन 153 154 रुपए के पास, यहाँ पर जो टॉप है। और लेकिन ये कि बहुत आज की जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है तो उस पर इंडिकेशन और इंडिकेशन यही है कि प्राइसेस यहाँ से फिलहाल कंटिन्यू करेंगे। दो कुछ मूविंग एवरेजेस के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा हम देखेंगे इसको, ये जो ट्रेंड लाइन है 155 के पास इस वक्त आ रही है, 155 क्लियर करते ही ये टारगेट, इसके जो दो टारगेट्स ऊपर बनेंगे वो यहाँ पर मैं मेंशन, एक तो अपना इसका जो रीसेंट टॉप है 184 का, 184 से 180 रुपए का जो एरिया है ये। और ये इसका सेकंड टारगेट होगा, इसका जो इनिशियल टारगेट होगा तकरीबन 165 से 168 का एरिया होगा। तो ये फिलहाल इसके टारगेट्स हैं। और इसको हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये फिलहाल इस 133 के ऊपर स्टेबल है, जो कि इसकी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि यहाँ से प्राइस इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रैली इनिशिएट हुई थी। और जब तक इस एरिया के ऊपर स्टेबल है तो इसके अपसाइड के टारगेट इनिशियल जो है वो 154 है, जो कि इनिशियली थोड़ी सी वक्ती तौर पे रेजिस्ट कर सकती है मार्केट यहाँ पर। और ये एरिया जैसे ही ब्रेक करके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगा तो हम इसके अंदर रैपिड मूवमेंट देखेंगे 168 और 180 से 185 के जो रीसेंट हाइज उनको टेस्ट करते हुए। सही। और नेक्स्ट जो है हम मेपल लीफ को डिस्कस करते हैं। जी। अच्छा जी, मेपल लीफ की अगर बात करें तो देखें टारगेट इसका वैलिड है 77 का। और इसके अंदर हम देखें तो 60.65 का इसकी बहुत क्रूशल सपोर्ट है इस ट्रेंड के हवाले से। और फिलहाल ये है कि इसने इस एरिया को होल्ड किया डिस्पाइट जो 2 दिन स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, प्राइस की जो है वो 63 तक मैक्सिमम ड्रॉप हुई। ओवरऑल जब तक ये इस सपोर्ट के ऊपर 60.65 की सपोर्ट के ऊपर स्टेबल है तो इसको स्टांस जो है वो बाय ऑन डिप का रखा जाएगा इनिशियली। तो इसका टारगेट पहला जो है वो, इसका जो रीसेंट टॉप है, एक्सक्यूज मी, इसका जो रीसेंट टॉप है 71.57 का, ये तो टारगेट हो गई। इसके बाद इवेंचुअली इसका जो मेन टारगेट है वो लोकेटेड है 77.41 का। तो ये इसका इनिशियली टारगेट है। 60 रुपए ब्रेक करने के बाद अगर फर्ज करें ये उसके नीचे स्टेबल होता है तो फिर हम इसके अंदर थोड़ी सी करेक्टिव पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 54 रुपए से 51 रुपए के दरमियान होगा। लेकिन वो वक्ती तौर पे होगा अगर 60 ब्रेक होता है तब। फिलहाल जिस तरह की आज पॉजिटिव क्लोजिंग आई है तो चांसेस के अपसाइड के हैं 71 और फिर फॉलोड बाय 77.4। सही। और लास्ट में सिटी फार्मा। अच्छा, ये सिटी फार्मा की बात करें तो देखिए प्राइस अपने इस सपोर्ट जोन को होल्ड की भी है, और जो कि तकरीबन 80 81 का एरिया है, 81 82 यहाँ पर सपोर्ट को होल्ड की भी है। हमने देखा पिछले 2 दिन में जो सेलिंग प्रेशर आया प्राइस जरूर नीचे गिरी, लेकिन इमीडिएटली आज भी इसके अंदर पॉजिटिविटी देखने में आई, क्लोज पॉजिटिव। तो ओवरऑल जब तक देखिए, जब तक ये 80 रुपए के ऊपर है इसके अंदर पोटेंशियल है। पहला टारगेट इसका होगा यहाँ से 94 का, और इसको ब्रेक करके ये टारगेट करेगा अपने दो इसके जो ऊपर के टॉप्स है, एक तो 109 रुपए को, और उसके बाद फिर जो है तकरीबन 118 रुपए को, 118 124, 118 124 के लिए इसेंशियल है कि 109 रुपए के ऊपर स्टेबल हो। तो ये आराम से ही आपको ये दो टारगेट्स जो है
118 और 124.85 ये बिल्कुल मिल जाएंगे। फिलहाल ये है कि अभी इसको हम देख सकते हैं 94 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए, ताकि 109 रुपए को ये टारगेट करे। तो ये 109 को हम पहले देखेंगे, और उसके बाद अगर प्राइस जैसी स्टेबल हो जाती है तो 109 का फर्दर जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, और उसके बाद 118 125 ये इसके दो टारगेट्स होंगे। देखिए, ठीक। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका, और नाजरीन यहाँ पर मैं लूंगी सेगमेंट से इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।